कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया और दिन है। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो और हमारा खुदा हम लोगों के साथ साथ रहा। हम लोग सही सलामत यहाँ तक लाने में आया और इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और हमारे जोनी भाई ने अपना दरवाज़ा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, और यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा हमारा खुदा जीवित खुदा है और हमारे बीच हम लोगों को जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है। इसलिए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दें। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। कोई भी प्रार्थना धन्यवाद करते थे प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी जो आपने हमें दिखाया, जिसके देखने के हम योग भी न थे प्रभु, फिर भी आपने हमें इस लायक समझा। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जब आपने अपनी उपस्थिति हम लोगों के साथ बनाई है प्रभु जी, हम आपकी आराधना करने के योग्य बने हैं प्रभु जी। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब हमारे घर में प्रभु जी आपकी महिमा होती है प्रभु, आप हमारे दिलों में अपना स्थान बनाइए खुदावन। हम आपके कलाम को अपने अंदर ग्रहण करने योग्य बन सके प्रभु जी। जो भी हमें भैया समझाते, जो भी हमें आपके कलाम से बताते हैं प्रभु, हमारे हृदय हमारी आत्मा में करने वाला हो सके प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भैया लोग के लिए, जब सबके लिए, जब सब हमारे घर में आए हैं प्रभु जी, आपने उनके आने जाने में सहायता करें प्रभु जी। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब भैया हमारे घर में प्रभु जी अपनी मीटिंग करते हैं प्रभु जी, जो आपके कलाम से पढ़ते हैं, जो हमें प्रभु जी हमारे बच्चों के लिए, हम सब के लिए दुआ करते हैं, सब हमारे योग्य होने वाला हो सके प्रभु जी। हम छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन से करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे और गीत नंबर है 112, तेरा प्यार महान, तेरा प्यार महान। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। भाई आवाज सुनिए। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। जो ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जो ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जो ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार,
का, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आइए वचन में चलेंगे। अभी वचन की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। बैठिए, आवाज चेक करिए। हाँ? चेक करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वॉइस क्लियर आ रही है? क्योंकि आज माइक रखना भूल गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज माइक रखना भूल गई सृष्टि, इसीलिए माइक नहीं लगा है। और वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है देख लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कस के बोलने की। प्रेज़ द लॉर्ड। और वॉइस क्लियर आनी चाहिए, क्योंकि बहुत पास में हम बोल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं एकदम पास में खड़ा हूँ, इसलिए वॉइस क्लियर आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि हम एक बार फिर से पिता के वचन में बैठे हैं और पिता के वचन से मिले हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार में हम बहुत सी बातों को देखते हैं और बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हम जब माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं तो धीरे धीरे करके हम इस संसार और संसार में की विधि, नियम, रीति रिवाज और संसार की सारी चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम संसार की चीज़ों में अपने जीवन को बढ़ाते जाते हैं और उनको ग्रहण करते जाते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमारे जीवन से बुराई और बहुत आयत से अंधकार और दोष और क्रोध और झगड़े रगड़े और हर एक अंधकार की आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न होती रहती है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें कोई क्रोध, रोष और झगड़ा रगड़ा ये सब नहीं मालूम, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम इस संसार की चीज़ों को ग्रहण करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर झूठ बोलने, बुराई करने और हर एक चीज़ की आत्मा आती जाती है। इसलिए खुदा ने कहा है कि बालकों को मेरे पास आने दो। क्या कहा? पास आने दो। एक बार गुरुवर जा रहे होते हैं और गुरुवर जो है वो एक चट्टान पे बैठ जाते हैं। तो जब गुरुवर चट्टान पे बैठ जाते हैं तो बहुत से लोग, आप राहुल भाई, पापा थोड़ा आगे आ जाइए, प्रेज़ द लॉर्ड, और आगे आ जाइए। हाँ, तो गुरुवर जब चट्टान पे बैठते हैं तो बहुत से लोग बालकों को लेके गुरुवर के पास आने लगते हैं, लेकिन शिष्य उन्हें रोकते हैं, बच्चों को रोकते हैं कि गुरुवर बहुत थक गए हैं, गुरुवर बैठे हैं, इन्हें ले जाओ, वापस चले जाओ। तो गुरुवर शिष्यों से कहते हैं, इन्हें मत रोको, इन्हें मेरे पास आने दो, बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको। क्यों? इन्हें क्यों ना रोको? इन्हें प्रभु के पास आने दो। प्रभु क्या कह रहा? राहुल, यीशु मसीह क्या कह रहा? बालकों को मेरे पास आने दो। कह रहा कि नहीं कह रहा? तो हम अपने ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और इन्हीं बच्चों के बाद जब नाम आता है तो हमारा नाम आया था, है वैसे कि नहीं? और हम अपने छोटे छोटे बच्चों को और हम खुद स्वयं प्रभु के पास किस रीति से जाते हैं? गुरुवर कह रहा, यानी जीसस कह रहा, बालकों को मेरे पास इन्हें मत रोको। आगे कह रहा, नहीं तो तुम इन्हें अपने जैसा बना दोगे। क्या? नहीं तो तुम अपनी कैसे बना दोगे? हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह कह रहा कि इन सब को, बालकों को, यस, एकदम सीधे बैठिए, मेरे पास आने दो। कुछ भी नहीं करेंगे, बच्चे सब बैठे हैं और चुपचाप बैठेंगे एकदम, इन्हें मत रोको, नहीं तो इन्हें तुम अपने जैसा बना दोगे। इस संसार की चीजों को जितना बच्चे ग्रहण करते जाएंगे,
इस संसार की रीति रिवाजों में जितना बच्चे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही बच्चे अपने जीवन में हर अंधकार बुराई में बढ़ते जाएंगे। लेकिन उस बुराई से, उस अंधकार से, इस संसार में रहने से हमें कौन शुद्ध रखता है? वो है यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। इसीलिए वो कहता है सबसे पहले अपने आप को, अपने जीवन को मेरे वचन में दो, और जब तुम मेरे वचन में दोगे तो तुम बहुत आयत का जीवन पाओगे। हम जानते हैं आज से कुछ दिन पहले, कितने दिन पहले? कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले है, 10। नहीं, अभी 29 मार्च को। अच्छा, यानी 8-9 दिन पहले 8 दिन। हमारे बीच से कमला बहन गई। लेकिन कमला बहन हमारे बीच से गई, लेकिन क्या अब हम कमला बहन के लिए कुछ कर सकते हैं? हमेशा याद रखिए, जो मृत्यु होती है वो हमें एक सीख देती है। इस समय हम सब जीविते बैठे हैं, लेकिन जो जीविते हम लोग सब बैठे हैं, हम सब आपस में एक दूसरे के कहीं ना कहीं विरोध और एक दूसरे के लिए लड़ते झगड़ते हैं। जीवितों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मनुष्य मर जाता है, फिर हम चाहते हैं कि उसके लिए कुछ करें। लाओ हम उसके लिए प्रार्थना ही करें कि भैया स्वर्ग तक जाए प्रार्थना, उनकी आत्मा को क्या मिले? शांति। लेकिन बाइबल बताती है कि ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही मनुष्य गिरा उसके बाद उसका अकाउंट बंद। अब सीधे उसके लिए जो खुदा ने ठहराया वो उसके साथ होगा। इसीलिए पिता ने कहा, मिट्टी कभी धन्यवाद नहीं कर सकती, मिट्टी कभी धन्यवाद नहीं कर सकती। धन्य मानो कि तुम जीवितों की दुनिया में जीवित हो। इसलिए अय्यूब की पुस्तक में लिखा, खुदा मुझे अपने दिनों को गिनने की समझ दे। इसलिए पिता के वचन में लिखा, भविष्यवक्ता कह रहे, जब तक जीवित हो तब तक अपने आप को पिता के वचन में फेर लो। फिरो, प्रभु की ओर फिरो। इस संसार और संसार में की चकाचौंध और इस संसार में की वस्तुओं से पिता की ओर फिरो। इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर काम करना छोड़ दें। फिरने का मतलब तुम्हारा मन इस पृथ्वी की वस्तुओं पे ना लगे। उसने क्या कहा? तुम पृथ्वी के हो, इसलिए तुम पृथ्वी की बात करते हो। मैं स्वर्ग का हूं, इसलिए मैं स्वर्ग की बात करता हूं। तो जो इस पृथ्वी पर रहते स्वर्ग के वचन को, यानी जो कोई इस पृथ्वी पर रहते स्वर्ग के राज्य की खोज करेगा, वो पिता के साथ स्वर्ग के राज्य में जाएगा। उसने क्या कहा? इस पृथ्वी पर की वस्तुओं पे मन न लगाओ, बल्कि इस पृथ्वी पर की वस्तुओं पे मन लगाने से पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो बाइबल हमारे यहाँ अलतारों पे रखी है, आज जो बाइबल हमारे पास है, जिसे हम पढ़ने में मन नहीं लगा रहे, एक दिन पढ़ते 4 दिन नहीं पढ़ते, आप एक बात समझ लीजिए, इस पृथ्वी पर जीने का तरीका और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की कुंजी है ये बाइबल। हो सकता है हमारे घर में एक तिजोरी हो और उस तिजोरी में हमारा धन है, लेकिन वो धन हम यूं ही छोड़ के चले जाएंगे, उसमें से एक भी रत्ती भर हम लेके नहीं जा पाएंगे।
लेकिन एक धन है जिसे यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया, और वो धन है यीशु मसीह का पवित्र वचन। उसे कहा, देखो, अपने लिए इस पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो, बल्कि स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा करो, जहां ना कोई कीड़ा, जहां ना कोई काई, और जहां ना कोई चुराने आएगा। अपना अकाउंट, अपना खाता इस बाइबल के वचन के द्वारा तुम स्वर्ग के राज्य में खोल सकते हैं। लेकिन अपने आप से पूछो, हम बाइबल कितना पढ़ते हैं? अपने आप से पूछो कि जब बाइबल पढ़ने का मन करता है तो हमें नींद आती है। अपने आप से पूछो, एक दिन पढ़ते हैं, फिर दूसरे दिन नहीं पढ़ते, एक हफ्ते में एक बार पढ़ते हैं, एक महीने में 2 या 3 बार पढ़ते हैं। जिस दिन चल जाने का समय आता है उस दिन हमें बहुत अच्छी नींद आती है, मन करता है अब लेटे रहो, अब आज ना जाओ, अभी पिछले ही संडे तो होके आए थे। क्या पिछले ही संडे तो होके आए थे। हमने अपना व्यवहार यीशु मसीह के साथ कैसा करा? कोई पास्टर या कोई फादर या कोई सिस्टर आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा पाएगा। हमेशा याद रखिए। देखिए वचन में क्या लिखा, आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों, वचन को आदर महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। आप वचन खोल के जॉनी भाई को देंगे, जॉनी भाई को दीजिए और बता दीजिए कौन सा पढ़ना है, और आप हमारी बाइबल से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, हालेलुया, और उसकी 15वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। जो खड़ा हो सकता है वो खड़े हो जाए। बैठे हैं आप लोग, बैठे रहिए। जो खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, बच्चों बहुत ध्यान से सुनो वचन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, भाई खोला आपने? एक मिनट रुक जाइए, सबके लिए ठहरे। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, खुदा का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। क्या लिखा भाई? परमेश्वर का उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है उसका धन्यवाद। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बैठ जाए भाई, बैठ जाए। बाइबल में लिखा है उसका वो दान जो वर्णन से बाहर। क्यों बेटी? अगर आपको कोई एक गिलास पानी पिलाए तो आप उसको क्या कहेंगे? थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन एक ऐसा दान जो वर्णन से बाहर। वर्णन से बाहर का मतलब क्या हुआ जॉनी भाई? वर्णन से बाहर का मतलब क्या हुआ? यानी जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। यानी कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, क्योंकि मेरे मुंह में इस पृथ्वी पर कोई ऐसा शब्द नहीं है जिस शब्द से मैं आपका धन्यवाद दे सकूं। वर्णन से बाहर ऐसा दान यीशु मसीह ने मुझे आपको इन बच्चों को दिया है जो वर्णन से बाहर है। ठीक है भाई, ठीक है, जो वर्णन से बाहर है।
अब आप बताइए, ऐसा दान यीशु मसीह मुझे आपको दे चुका, लेकिन क्या हमने उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, जो ऐसा दान जो कभी कोई किसी के लिए नहीं कर सकता, हमने यीशु मसीह को धन्यवाद दिया? यार धन्यवाद करो। अरे हमारा अपना आज से 8-9 दिन पहले चला गया और तुम कह रहे हो धन्यवाद करो। हमेशा याद रखिए, पिता ने कब हमसे और आपसे नहीं कहा कि इस पृथ्वी पर जो उत्पन्न हुआ उसे मरना एक नहीं है। पिता ने हमेशा बताया कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। पिता ने हमें बताया है, या तो बिना बताया आपको कोई भेज दे। अब आप लोग देखिए सब तैयार हैं कि भाई आएंगे, मीटिंग होगी, है बात सही नहीं? अब हम अचानक किसी दिन ऐसे ही चले आए, हमने कहा मीटिंग होगी। आप कहे भाई बताना तो चाहिए, कम से कम 1 घंटे चलिए मीटिंग होगी, 1 घंटे पहले तो बताना चाहिए, हैं? अरे आप हमें आधे घंटे पहले ही बता देते तो हम लोग कम से कम अपने घर का रवैया वगैरह सब सही कर लेते, हैं? है बात सही नहीं? लेकिन पिता ने हमें और आपको पहले बताया कि जो कोई इस पृथ्वी पर जीवित है वो एक दिन मरेगा जरूर, लेकिन इस मृत्यु से बचने के लिए यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया। अब आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हो भाई, मृत्यु से बचने के लिए यीशु मसीह आया? तो हमारे घर में तो एक जना चला गया और हम देखते हैं कि हर एक जना मर जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि पिता ने कहा यह अवश्य कि ये देह गिरेगी, परंतु तुम्हें मृत्यु देखना ना पड़ेगा। ये देह गिरेगी, लेकिन ये देह फिर से खड़ी हो जाएगी। आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि पिता तुम्हें मृत्यु का स्वाद चखने ना देगा। बात समझिए, 2 मृत्यु है। एक मृत्यु तो ये देह जब गिरती है तो लोग कहते हैं आदमी मर गया। फिर एक मृत्यु होती है जब उसकी आत्मा को आग की झील में डाला जाता है, यानी नरक। और ये मृत्यु पल पल की होती है। अब जब तक हम इस देह में हैं, क्या जब तक हम इस देह में हैं, वचन हमारे पास अलतारों में रखा है, और जब तक हम इसको पढ़ेंगे, इसको बार बार पढ़ते रहेंगे, इसको ग्रहण करते रहेंगे, वचन को सुन सुन के प्रभु को धन्यवाद देंगे, मैं आपसे कहूं आपकी ये देह बदलती जाएगी। कैसे बदलती जाएगी? पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में आते जाएंगे। अब इसकी तैयारी आप कहाँ करेंगे? कब्र में जाने के बाद नहीं। कब्र में जाने के बाद तो मिट्टी हो गई, और मिट्टी कभी धन्यवाद करती नहीं। इसलिए जब तक जिंदा हैं, हम इस बाइबल के वचन को अलतार पे नहीं बल्कि अपने बच्चों, अपने घराने और अपने घर के एक एक सदस्यों को प्रार्थना में बैठना और वचन को सुनना सिखाएं, क्योंकि उसका धन्यवाद तभी हो सकता है जब हम पिता को अपने जीवन से इस जीवितों की दुनिया में धन्यवाद दें। अब आप बताइए आप, हम अपने बच्चों को, अपने आप को इस वचन में कैसे लाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे आ जाओ, आगे बैठो, आगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखिए, दुनिया में बहुत सी रीति और रिवाज हैं, और उन सारी रीति और रिवाजों को हम अपने इस पृथ्वी पर बहुत आयत से करते हैं। लेकिन जब हम वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वचन हमें एक सीख देता है, वचन हमें एक शिक्षा देता है। एक ऐसा दान
जो वर्णन से बाहर, उसका धन्यवाद करो। Praise the Lord। जॉनी भाई क्या लिखा पढ़ें? 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। खुदा का उसके उस दान के लिए हाँ जॉनी भाई पढ़ेंगे। अरे Praise the Lord। परमेश्वर का उससे उस दान के लिए जो वर्णन के बाहर तो वो दान क्या दिया पिता ने? और अगर उस दान पे जो वर्णन से बाहर है, हमने आज इस पृथ्वी पर रहते हुए ध्यान नहीं दिया, तो जो दान जिस पर पिता ने हमको दिया और हमने ध्यान नहीं दिया, हमारे जीवन से वो समय चला। जैसे कमला बहन ने वचन को जितना ज्यादा अपने जीवन में ग्रहण किया, जो कुछ सुना, अंत में हमने भी प्रार्थना करी। और सबसे अच्छी बात ये कि खुदा की आत्मा में बहन ने विश्वास किया खुदा के वचन पर। और हमेशा याद रखिए, चाहे हम जितने बीमार हों, चाहे हमारी मृत्यु की घड़ी एक पल के बाद ही हो, लेकिन उस एक पल से पहले भी यदि हम अपने पिता के वचन का अंगीकार कर लेंगे, उसके नाम का अंगीकार कर लेंगे और यीशु के वचन को और यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में पूरे विश्वास से ग्रहण कर लेंगे, हम उद्धार पाएंगे। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि हम ये चीज सोचे कि दुनिया में हम का अपने हिसाब से चलते रहे, अंत में मरने से पहले हम तो अपने पापों को मान लेंगे और हम उद्धार पा जाएंगे। क्योंकि आदमी को पता भी नहीं लगता कि कब उसकी मृत्यु हो जाएगी। आमीन है कि नहीं? आमीन। तो इससे पहले कि वो घड़ी आए, हमें अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाइबल आपने भी पूरी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है। बाइबल में हमेशा खुदा ने जीवितों के लिए प्रार्थना करी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो मर गया उसको जीवित करने के लिए खुदा ने अपने शब्द के द्वारा जीवित किया। आमीन, आमीन। लेकिन उसकी आत्मा की प्रार्थना नहीं की। हमेशा याद रखिएगा। अब हम बाइबल से देखेंगे, कलाम में लिखा, वचन में लिखा। आइए खोलें प्रेज़ द लॉर्ड। 2 शमूएल हालेलुया। 1 मिनट रुकिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय। दूसरा शमूएल 12:21। दूसरा शमूएल 12:21 हम सब पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा? तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा। देखिए, कर्मचारी दाऊद के राज्य में जो कर्मचारी थे वो दाऊद से पूछने लगे। क्या? दाऊद से पूछने लगे। कर्मचारियों ने उससे पूछा। क्यों पूछा? कर्मचारी ये बात देखकर हैरत में आ गए। क्या आ गए? अभी ये संसार में हम संसार की रीति रिवाजों को मानते हैं, और यदि हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तो हम उसके अनुसार रीति रिवाजों को मानने के अनुसार अपने जीवन में करते हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है?
2 शमूएल 12 अध्याय और उसकी तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, हाँ, तूने यहाँ क्या काम किया है? यानी दाऊद ने कुछ काम किया। अच्छा, दाऊद कौन है? दाऊद कौन है भाई? दाऊद कौन है? खुदा का बैरी है, खुदा का जन है? खुदा का जन है, हैं? खुदा का जन। दाऊद के बारे में क्या कहा खुदा ने? कि मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मुझे मिला। दाऊद कौन है भाई जॉनी? दाऊद कौन है? खुदा का बंदा है। दाऊद जो कहेगा आप उसकी बात पे विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? क्यों भाई बंटी? दाऊद जो कहेगा आप उसकी बात पे विश्वास करेंगे? भला आप चाहे कहें कि ये ब्रदर रोहित अपनी कहानी बताते हैं, ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, अरे आदमी मर गया, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो यार, और क्या नहीं। भला मेरी बात का आप इनकार कर दें, लेकिन दाऊद अगर बोलेगा तो आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? दाऊद के बराबर इस पृथ्वी पर अभी कोई पास्टर है? नहीं है कोई? क्यों भाई बंटी? दाऊद के बराबर इस पृथ्वी पे अभी कोई पास्टर है? दाऊद हरी हरी चराइयों में वो मुझे चराता है, सुखदाई झरनों से वो मुझे पिलाता है। मैं चाहे जीवन की घोर अंधकार की वादियों में क्यों ना चलूं, तब भी मुझे उसके सोते और उसकी लाठी से शांति मिलती है। दाऊद दाऊद दाऊद, हाँ? क्या कहना दाऊद? चाहे राज्य की सेना मुझे आके घेरे, लेकिन तब भी मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ओह माय गॉड, ये दाऊद वो है जो शेर के मुंह को फाड़ के अपनी भीड़ को निकाल के लाता है। अर्थात दाऊद का कैरेक्टर यीशु मसीह के कैरेक्टर से मैच होता है। आमीन आमीन। वो 99 भेड़ों को छोड़ के अपनी एक भेड़ के लिए जाता है और उसके प्राणों को बचा के लाता है। आमीन आमीन। अर्थात दाऊद जो बोल रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कुछ यूं ही नहीं बोल रहा, क्योंकि जिस दाऊद की बात आप सुन रहे हैं वैसे ही अब्राहम की बातों को भी आपने सुना होगा। अब्राहम जो खुदा का दास है, जो खुदा का मित्र है। आमीन आमीन। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? अब्राहम की गोद में लाजर था। किसकी गोद में लाजर था? अब्राहम की गोद में। तो अब्राहम को तो हमने पृथ्वी पर देखा कि उसका एक कुटुंब है, वो सारा से उसका ब्याह हुआ है और वो चल रहा है। तो अब्राहम स्वर्ग में भी है। जब वो गिरा तो अब्राहम स्वर्ग में पहुंचा। आमीन। अब अब्राहम की गोद में लाजर, और वो धनी व्यक्ति आग में, नरक की आग में, और कह रहा एक बूंद इस लाजर से कहे कि एक बूंद पानी अपनी उंगली में लगा के मेरी जबान पे डाल दे, मैं यहाँ जल रहा हूं। अब्राहम ने कहा तेरे और इसके बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है। ओह, ताली नहीं बजेगी? तेरे और इसके बीच में बहुत बड़ा गड्ढा, न यहाँ के लोग वहां जा सकते हैं, न वहां के लोग यहाँ आ सकते हैं। अर्थात जैसे न वहां के लोग वहां जा सकते हैं, न वहां के लोग वहां आ सकते हैं, वैसे यहाँ की प्रार्थना जब तुम मर जाते हो तो सुनी नहीं जाती, क्योंकि मिट्टी कभी धन्यवाद नहीं कर सकती। इसलिए धन्यवाद दो कि तुम जीवितों की दुनिया में जीवित हो, और जब तक जीवित हो मेरे जीवित वचन को सुना दो। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। अब्राहम से कहने लगा धनी व्यक्ति, मैंने देखा कि मैं यहाँ पल पल मर रहा हूँ, और जैसे मैं जी रहा था वैसे ही नीचे मेरे भाई जी रहे हैं। अब्राहम गुरुवर मुझे नीचे भेज दीजिए, ताकि मैं जाके उनको बताऊं कि वो अपने निकम्मे कामों से फिरे और पिता के वचन पे मन लगाएं। अब्राहम ने कहा, क्या कहा? अब्राहम ने कहा उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। क्या कहा? उस पुस्तक को अब्राहम स्वर्ग के बाद स्वर्ग से फिर से नीचे दिखा रहा है। उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वो पुस्तक जो हमने अलतार पे रखी है, धूल खाती रहती है। सुबह लाल पराठा और चाय चाहिए,
लेकिन बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब्राहम ऊपर से स्वर्ग से चिल्ला रहा। जब धनी व्यक्ति ने कहा कि मुझे नीचे भेज दो, मैं अपने भाइयों को बता दूं कि वो अपने उस बुरे निकम्मे कामों से फिर जाएं। अब्राहम ने कहा उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वो उसको पढ़ें। अगर मैं भी नीचे जाकर वो तेरे भाइयों को बताऊंगा ये बात, तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को ना माना, तो मेरी क्या मानेंगे। दाऊद से कर्मचारी पूछ रहे, ये तूने क्या किया? पढ़े। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने ये क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा। क्या? जब तक बच्चा जीवित रहा। और ध्यान से सुनिए वचन, क्योंकि ये काम ब्रदर रोहित नहीं करे। हो सकता है आज आप कहें कि ब्रदर रोहित इसको क्यों बुलाया प्रार्थना में, ये तो ऐसे ही बोलता है यार। सारे पास्टर देखो, सारे आज आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं, 40 दिन की प्रार्थना कर रहे हैं। ना ये 40 दिन की प्रार्थना करता, ना ये आत्मा की प्रार्थना करता। ये करता क्या है? ये बोलने से पहले ये बहुत ध्यान से देखो कि जो खुलवा के पढ़ा रहा है वो वचन से पढ़ा रहा है। और अगर बाइबल से तुम पढ़ लो तो वे जो वो काम करते हैं उनसे पूछो, जो तुम काम कर रहे हो खोल के दिखाओ कहाँ लिखा। क्या? और अगर लिखा है तो हम मानेंगे, और अगर नहीं लिखा तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो हम खोल के दिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा। यानी जब तक जीवित है हम, अब बच्चा नहीं, अब हम, जब तक हम जीवित हैं। जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा। उपवास कर रहा है, रो रहा है। क्यों उपवास कर रहा है, रो रहा है? क्योंकि बच्चा बीमार है। जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करा, प्रार्थना करा। क्या करा? उपवास करा, प्रार्थना करा। है आगे, परंतु ज्यों बच्चा मर गया, लेकिन जैसे ही बच्चा मरा त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। अरे दाऊद भोजन करने लगा। दाऊद क्या करने लगा? भोजन करने लगा। और हमें पढ़ाया गया 3 दिन तक चूल्हा ना जलाना। ये कौन सी आत्मा है? दाऊद ने तो भैया भोजन बना दिया। जैसे ही मरा, जाओ किसी में भोजन बनाओ। हमें क्या पढ़ाया? ये पड़ोसी के घर से चाय आ जाएगी, तुम्हारे घर से नाश्ता आएगा। अभी बेचारा जो मरा उसको दफनाने भी ले गए, पीछे से जाओ आवाजें आ रही, सुबह का नाश्ता हम दे देंगे, दिन का खाना कौन है? दिन का खाना हम कर देंगे, तुम लोग घर में चूल्हा ना जलाना। देखो निकम्मी बातों, हमेशा याद रखना, एक विश्वासी अलग होता है। ये सब करके, ये हम सारी चीजों को करके इस संसार के लोगों को ये दिखा सकते हैं कि हम अपने जो गया है उससे हम बहुत प्यार। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? खुदा के विरोध में जाके क्या मिलेगा? दाऊद जो कर रहा है, दाऊद वो कैरेक्टर है यीशु मसीह का। दाऊद ने तो चूल्हा जलवा के भोजन बनवा लिया। अब आप बताइए, समझिए वचन को आपको कहीं ना कहीं मानना होगा। आज नहीं मानेंगे। वचन ने कहा कि जैसे तूने मेरा इनकार किया वैसे मैं भी कह दूंगा, मैं तुझे नहीं पहचानता। कितना जियोगे यहाँ पर बताओ? 70, 80, 90 बल के कारण 100, 120। और एक एक चीज की ख्वाहिश मरती जाएगी। और बहुत ज्यादा जीने के बाद भी आदमी से पूछो तुम्हें क्या मिला, वो कह रहा भैया अभी तो हमें ऐसा लगता है कि अभी तक हमने कुछ जिया ही नहीं, पूरे दिन भाप की तरह निकल गए। क्या?
पूरे दिन आप तो करें क्या इस पृथ्वी पर? इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात ये कि तुम पिता के जीवित वचन को जानो, क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि और अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है, जिसको लोगों ने नहीं जाना। जब आप ये करेंगे ना तो आपके पास आपके पड़ोसी आपके लोग कहेंगे ये तू क्या कर रहा है, ये तू क्या कर रहा है, जैसे दाऊद से कह रहे ये तूने क्या किया है। जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता रहा, अब तुझे उपवास करना चाहिए था, अब तुझे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए था। अरे जब तक जीवित है तब तक जाके वचन सुनाओ। अच्छा बताओ, मुर्दे वचन सुनेंगे कि जीवित वचन सुनेंगे? ये वचन मुर्दों के लिए कि जीवितों के लिए? जीवितों के लिए। एक मिनट, एक आयत पढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। यहेजकेल 18 18 का 4। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 18 का 4 पढ़ें। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। कौन बोला? यीशु मसीह। अरे जिसके पास हमारे प्राण, उसकी नहीं सुनेंगे। अरे उसकी नहीं सुनेंगे भैया, सुनना ही नहीं है। क्यों कह रहा बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको, नहीं तो इन्हें तुम अपने जैसा बना दोगे। मेरे वचन, मेरे धर्म और मेरे वचन की शिक्षा दो, क्योंकि सबों के प्राण मेरे हैं। हमारे और आप और हम सब के प्राण यीशु मसीह के पास हैं। और जब हम वचन को सुनते हैं, जब हम प्रार्थना में मन लगाते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रतिदिन संगति करते हैं, एक आया स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर करने क्या आया? क्या करने आया? क्या करने आया? घूमने आया। इस शाम लुलु मॉल और उस शाम वो सहारागंज। यीशु मसीह के पास भी तो बहुत से गंज थे, लेकिन यीशु मसीह घूमा। यीशु मसीह नगर नगर घूम घूम के, घर घर जाके अपने वचन का प्रचार कर रहा, और उसके पीछे पीछे पागलों की तरह लोग चल रहे। क्यों चल रहे? क्यों चल रहे? हमारे पास थोड़ा सा धन है, हम उस धन में इतने व्यस्त हो गए कि हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ने का हमारे अंदर समय ही नहीं है। बच्चे पूछते हैं, मम्मी आज दूध नहीं आया, काली चाय बनी। मम्मी फीस देनी है। मम्मी मेरा बर्थडे आ रहा। मम्मी आज खाना क्या बनाया? मम्मी आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। सारी बातें बच्चे करते, लेकिन बच्चे कभी नहीं कहते मम्मी हम चर्च कब जाएंगे। मम्मी मम्मी आपने आज बाइबल नहीं पढ़ी। क्यों? हमें पहले बाइबल उठा के पढ़ना है, फिर हमारे बच्चे बाइबल पढ़ेंगे।
एक स्थान है हमारे घर में जहाँ बाइबल पढ़ते हैं? ना हो तो यहीं बिस्तर पे बैठ के आप पढ़िए बाइबल। लेकिन आप जब बाइबल पढ़ेंगे आपके बच्चे देखेंगे। ये वो शिक्षा है जिससे बच्चे जीवन की बातों को जानेंगे। आप अच्छी से अच्छे स्कूल में पढ़ा दीजिए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनवा दीजिए बच्चों को, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है। सबों के प्राण तो मेरे हैं। जिसके पास, जिसके हाथों में प्राण है, हम उसके पास अपने बच्चों को लेके नहीं जा रहे, अपने आप को लेके नहीं जा रहे। जाओ जाके पूछो सबसे, देखो कितने लोग घर से निकले ये कह के अभी आ रहे हैं, कभी आ नहीं पाए। क्या वचन में नहीं लिखा कि मैं तेरे घर के बाहर जाने और भीतर आने में तेरी सहायता करूंगा? क्या वचन में नहीं लिखा मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, वो मार्ग में तेरी रक्षा करेंगे? हैं? और हम कितने सहज तरीके से कहते हैं यार टाइम नहीं मिला बाइबल पढ़ने का। और उसने स्वर्ग से पूरे स्वर्गदूतों की छावनी हमारी गाड़ी की चारों ओर लगा रखी है कि मेरे बच्चे की गाड़ी कोई छूने ना पाए। और कितने सहज तरीके से कहते हैं हमें बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिला। जब बाइबल पढ़ते में नींद आएगा। देखो हमने सोचा तो था बहुत तक कि बाइबल पढ़े, लेकिन जैसे बाइबल पढ़े इतनी थकान हो गई, फिर चाय पिया, फिर होश ही नहीं रहा। तुम्हें होश कभी आएगा भी नहीं। हेलो, क्या कह रहा? पढ़े, सबों के प्राण तो देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। जैसा पिता का प्राण वैसा भी पुत्र का भी प्राण है। जैसा पिता का प्राण वैसे पुत्र का भी प्राण है। सबों के प्राण मेरे हैं। दोनों मेरे हैं। दोनों मेरे हैं। कौन अपने बच्चे को प्यार करता सबसे ज्यादा? गोदी में उठा लेते हो। मालूम है हमारा प्रेम झूठा है। मैं आपको सच कह रहा हूँ। अभी यही बच्चा बड़े होके जब गाली गलौज करने लगे, चोरी चकारी करने लगे, आप थाने में जाके कहेंगे मेरा ये बच्चा नहीं है, इसका नाम काटो। मालूम है आपको जिससे आप प्यार कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन जब हम बुरी सी बुरी संगत में भी आ जाते हैं तब भी यीशु मसीह नहीं कहता कि तू मेरा बच्चा नहीं। यीशु मसीह कहता तू मेरा बच्चा है। बहुत बुरी संगत में पड़े थे बहुत से लोग, मैं खुद पड़ा था, तब भी खुदा मुझे वहां से छुड़ा के लाया। क्यों लाया खुदा छुड़ा के? उसने कभी नाम नहीं लिखवाया थाने में जाके कि ये बच्चा मेरे से, इससे मेरा कोई था नाता नहीं है। लेकिन संसार का माँ, संसार का बाप तुम्हें छोड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। ये वो खुदा है जो मेरे बच्चे को मैं अपने गेट तक देख सकता हूँ, लेकिन जैसे गली में मुड़ा, एक गली जैसे ही मुड़ा, मेरा बच्चा मुझे दिखाई देना बंद हो गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसी तो गलियां इस संसार में बहुत सी होंगी और कई गलियों के बीच में तुम्हारे बच्चे को जाना पड़ेगा। कैसे रक्षा करोगे अपने बच्चों की, अपने प्राणों की? क्या ही बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के निकट आता है। क्योंकि धन्यवाद दो कि तुम जीवते खुदा को जानते हो। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए। देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत आयस का जीवन दूंगा। जो कोई मुझ में बना रहेगा वो जीवन पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, बुद्धिमानी की बात क्या है? बुद्धिमानी की ये बात है कि तुम मेरे वचन को जानो। हालेलुया। किसको जानो? वचन को जानो। हालेलुया। कहाँ जा रहे भाई? कुछ नहीं। कहीं नहीं भेजा हमने। अच्छा खासा बैठ मार्था, मार्था बैठ जाओ भाई, सब कुछ छोड़ दो, बैठ जाओ। यीशु मसीह आया, मार्था रोटी बनाने लगी और मरियम यीशु मसीह के पैर के पास बैठ गई। अब मार्था कह रही है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम अकेले काम में जुटे हुए हैं, जल्दी से आके पहले काम खत्म करा लो। क्या ताली बजाओ, जल्दी से आके पहले काम खत्म करा लो, फिर आराम से बैठ के हमने सब वचन सुनेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ मार्था, ऐ मार्था,
तू बहुत सी बातों की चिंता है। देख मरियम ने अपना उत्तम स्थान ले लिया। बैठ जाओ, वचन को सुन। एक कटोरा ठंडा पानी, क्या एक कटोरा ठंडा यदि कोई मेरे नाम से तुम्हें एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा तो उसका बड़ा प्रतिफल वो कभी ना करेगा। मीटिंग को छोड़ कभी ना जा। मीटिंग हो रही है, कोई बंदोबस्त करा हो या ना करा हो, एक कटोरा ठंडा पानी रख देना और वही बड़ा प्रतिफल तुम्हें मिल जाएगा। बहुत बड़ा खुदा है हमारा। देखो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय, 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है। 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। 2 शमूएल 12 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा? अतः दाऊद उस लड़के के लिए खुदा से विनती करने लगा। आप देखिए, जब तक जीवित रहा तब तक तूने उपवास रखा। और दाऊद कब प्रार्थना कर रहा है? कब प्रार्थना कर रहा है? जब जीवित था। जीवित है। देखिए मैं बता दो ना आपको, कोई योजना होगी कि आपसे मेरी मुलाकात हो गई और इससे पहले कि कमला बहन जाएं, 12 का सूत्र। मैंने उनके लिए प्रार्थना की। कोई ना कोई योजना थी। तो ऐसे सालों हो जाते मिलते नहीं, लेकिन बहन जाने से पहले 10 दिन पहले कोई योजना बनी और स्वीटी ने फोन किया और मैंने प्रार्थना की और उसने आमीन कहा। जीवित रहते प्रार्थना हमेशा याद रखिए, हर एक इंसान को यह मौका नहीं मिलेगा। मैं आपकी मम्मी से ज्यादा बात नहीं करा, कमला बहन से, लेकिन मैं आज जो चीज महसूस कर रहा हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके घर में एक सदस्य ऐसा था जो वचन को जानता था और वचन का भय मानता था, और वो है ये कमला बहन। अगर मैं गलत ना हूं तो आप बताइए, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उसके जाने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 10-12 दिन पहले ही मैं इस बहन के लिए कम से कम 5-6 बार फोन पे प्रार्थना करा। ये योजना पिता तब बनाता है जब तुम उसके वचन में बहुत तायत से स्थिर होते हो, जानते हो, उसका भय मानते हो। तो कहीं ना कहीं पिता अपने जन से उसके लिए प्रार्थना कराता है इससे पहले कि उसके प्राण जाए। लेकिन ये मौका हर जने को नहीं मिलता, हर जने को नहीं मिलता। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, अतः दाऊद उस लड़के के लिए खुदा से विनती करने लगा। वो सही से बैठो। और उपवास किया। खुदा से विनती करने लगा, उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। देखिए, जब मर गया लड़का तो भोजन खाने बैठ गया। अब प्रार्थना नहीं, प्रार्थना का तरीका है। दाऊद ने कब प्रार्थना करी? जब वो बीमार था, जब वो जीवित था, जब उसकी सांस चल रही थी। अभी भी आशा है, हो सकता है पिता इसके रोग से इसको क्षमा कर दे। जाओ और जाके जीवितों को मेरे वचन को बताओ। हम क्यों आए? आपके लिए दोपहरिया हो, मेरे लिए दोपहरिया नहीं। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया मौसम है। न धर न गर्मी चांद सूरज की कभी मुझको सताएगी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे ये मालूम है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। मुझे किसी सेकंड पर्सन से पूछने की जरूरत नहीं।
कि भैया मैंने वचन अच्छा बोला, गलतदार बोला, मैं सही प्रचार करता हूँ, अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे पास जुड़ जाओ, मेरे पास आ जाओ, कभी किसी चीज़ से मतलब नहीं। मैं बस डेली प्रभु के वचन में एक सेवक बनकर, दास बनकर निकलता हूँ। और मुझे एक है जो धीरे से बताता है, लगे रहे, क्योंकि जो तू कर रहा है वो सबसे उत्तम है। और मुझे किसी मनुष्य के मुंह से नहीं सुनना, कौन क्या कहे, कौन क्या ना कहे, सालों से प्रचार करना, लेकिन कभी भी किसी मुंह से नहीं सुनना। मुझे केवल एक यीशु मसीह, जिसके पास मेरे प्राण हैं, जिसके पास मैं प्रार्थना करने जाता हूँ, जिसके पास मेरे आंसुओं का हिसाब है, जिसके पास मेरी सांसें हैं, जिसके पास मेरा सब कुछ रखा है, मैं उसके पास जाता हूँ। और एक बार वो मुझको फिर से हंस के कहता है, चलता रहे, क्योंकि जिस मार्ग पर चल रहा है उससे उत्तम कुछ और नहीं। याद रखो, जिस दाऊद के विषय में लिखा कि वो इज़राइल का राजा, जिस दाऊद के विषय में लिखा कि मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया, जिस दाऊद के विषय में लिखा कि दाऊद से उत्तम राजा कोई उत्पन्न नहीं हुआ, जिस दाऊद के विषय में लिखा कि क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसका जीवन आधे से ज्यादा जंगल में बीता है, लेकिन इसके बाद भी दाऊद आनंदित है और हरी हरी चराइयों की बात कर रहा है। दाऊद का जीवन एक ऐसा खतरनाक जीवन है जिसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब और आप तो शहरों में अपने दिनों और रातों को काटते हैं, दाऊद जंगलों में, कम जंगल में अकेला अपने खुदा की आत्मा में चलता था। क्या दाऊद का जीवन है। जब सैमुएल नबी अभिषेक करने आया यीशे के पास, उसके पुत्रों में से एक का, तो दाऊद नहीं था। दाऊद इस समय भी जंगल में था। ओह माय गॉड, क्या दाऊद का जीवन है। आके खड़ा हुआ गोलियत के सामने। गोलियत, वो गोलियत जो पूरे इज़राइल को, जो राजा साउल को ललकार रहा था कि क्या तुम्हारे में कोई जना है जो मुझसे युद्ध लड़े। जैसे ही उसने, दाऊद ने ये शब्द सुना, वैसे ही वो दाऊद आके खड़ा हुआ। ये कौन पलिश्ती है जो मेरे जीवित खुदा को ललकार रहा है। देखो दाऊद का विश्वास। उस दाऊद ने क्या किया, कलाम में लिखा, अतः दाऊद उस लड़के के लिए खुदा से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। आगे, तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। रोटी कब नहीं खा रहा, जब जीवित था। जीवित है बच्चा, उपवास कर रहा, प्रार्थना कर रहा, पिता से बार बार प्रार्थना कर रहा, रो रो के प्रार्थना कर रहा, भूमि पे पड़ा हुआ प्रार्थना कर रहा। क्या है ये, इसका जस्ट अपोजिट हम करते हैं। जब कोई मर जाता है तो शाम उस सुबह भोजन करने का मन नहीं करता। दाऊद जो जीवित रहते हुए बच्ची के कर रहा है, वो हम मरने के बाद अपने लोगों के साथ करते हैं। ताली वाली नहीं हो जाएगी। बात सच है कि गलत है। देखो दाऊद क्या कर रहा है। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। आगे, 7वें दिन बच्चा मर गया। 7वें दिन बच्चा मर गया। अब बहुत ध्यान सुनो। हाँ, दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डर रहे। दाऊद के कर्मचारी डर रहे। अरे जब बच्चा जीवित था तब इसने उपवास करा, अरे जब बच्चा जीवित था तब ये रात भर रो रो के खुदा से प्रार्थना कर रहा था कि बच्चा सही हो जाए, बच्चा सही हो जाए, बच्चा सही हो जाए।
अब जब बच्चा मर गया तब ये तो हम अगर इसकी मृत्यु की संदेश लेके दाऊद को बताएंगे तो दाऊद हमें मार देगा। डरने लगी। लेकिन क्या हुआ, पढ़ो। उन्होंने कहा जब तक बच्चा जीवित रहा, सुनो क्या कहा, उन्होंने कहा जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझने पर मन न लगाया। आगे, यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं, यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। वो बहुत अधिक दुखी होगा। अरे अरे देखा आपने, अगर हम मर जाने का समाचार बताएंगे तो वो तो बहुत दुखी होगा, यहाँ तक हमारे प्राण भी ले लेगा। राजाए आगे, अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। दाऊद ने जान लिया। अब देखिए, दाऊद समझ गया, दाऊद जान गया बच्चा मर गया। तब दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? क्या जिसके लिए मैं उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, जिसके लिए मैं उसाते हैं रात भर गिर के भूमि पे प्रार्थना कर रहा था, वो मर गया? उन्होंने कहा हाँ मर गया। उन्होंने कहा हाँ मर गया। तब दाऊद भूमि पर से उठा। जब मर गया तो दाऊद भूमि पर से उठा। आगे, और नहाकर तेल लगाया। अरे, और वस्त्र बदला। तब नहा लिया, तेल लगाया, जाकर दंडवत की। वस्त्र पहना और तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। यहोवा के भवन में जाके दंडवत किया। फिर अपने भवन में आया और और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई। रोटी परोसी गई। आगे, और उसे भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने आप कर्मचारी उससे कहना। पूछा, कर्मचारी आ गए, ये क्या कर रहा है यार? अरे ये क्या हो रहा है? इन लोगों को तो रोना चाहिए था, इन लोग को तो खाना आना ना बनाना चाहिए था। ये तो कपड़े वपड़े पहन के बढ़िया एकदम मेज पे भोजन कर रहा है, खाना खा रहा है। तब कर्मचारियों ने पूछा, हाँ तूने या क्या काम किया है? तूने ये क्या काम किया? जब तक बच्चा जीवित रहा जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा। उपवास करता हुआ रोता रहा, प्रार्थना करी। परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया, जो ही बच्चा मर गया, त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। अब दाऊद क्या कह रहा है देखो, उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा, जब तक बच्चा एक मिनट, यही से सारी पोल पुट्टी खड़ती है। आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना जाति जाति के पास है, सारे धर्म में, लेकिन बाइबल कहती नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति गिरा अब उसका न्याय होगा। और जब तक तू मार्ग पर है तब तक सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि तू न्याय में दिया जाए और तेरा न्याय चुकाने के लिए तेरे पास पैसा। कलाम में क्या लिखा? दाऊद ने क्या कहा? 22वें आयत। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा, तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। यानी जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक मैंने प्रार्थना करी, मैंने उपवास करा। क्या जाने यहोवा उसको आयु दे दे और उसके दिन बढ़ा दे और बच्चा जीवित रहे। आगे, परंतु अब वह मर गया। फिर मैं उपवास क्यों करूं? काहे प्रार्थना करूं? क्या मैं हेलो, दाऊद ने क्वेश्चन चिन्ह लगाया, क्यों प्रार्थना करूं?
क्यों उपवास रखूं? जब तक बच्चा जीवित रहा पढ़े, परंतु आप अच्छा, जब तक, परंतु जब तक, परंतु आप वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? हाँ, क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूँ? क्या मैं उसको लौटा ला सकता हूँ? मैं तो उसके पास जाऊंगा, मैं भी एक दिन जब गिरूंगा तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। वो मेरे पास लौटेगा। इसलिए पिता कह रहा, इसलिए वचन कह रहा कि जब तक जीवित हो जाओ और जाकर अपने जाति भाइयों को ये वचन, ये सुसमाचार, क्या जाने वो फिरे और उनका उद्धार। अब मैं ये वचन लेके कब्रिस्तान जाऊं, ताली बजाओ। आपने देखा होगा पास्टरों को, याजकों को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हो। कहिए कभी किसी दिन पास्टर से कि भैया पास्टर साहब, जब आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना होती ही है तो आराम से फिर एक मीटिंग कब्रिस्तान में भी रखिए, काहे नहीं रखते? ये डंडा ले तेल लगा के मारे, पूछो, बोलो। कभी आपने किसी पास्टर को कब्रिस्तान में मुर्दों के लिए प्रार्थना, यानी कि वो उस मीटिंग करते देखा? काहे जाके जीवितों को वचन सुनाते? अगर आत्मा रास्ता खुला ही है, क्यों बहन गलत तो नहीं कह रहा सोनी बहन? और भाई अगर मरने के बाद भी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना हो रही तो यानी रास्ता कहीं ना कहीं से खुला है। अब हम लोग आ रहे हैं और रास्ता बंद, चौड़ा मार्ग बंद है, लेकिन एक पतला मार्ग बंद है, तो तब भी लोग जा रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, ताली नहीं हो जाएंगे? तो अगर फिर मरने के बाद भी हिसाब किताब हो रहा है तो जारी उसको कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। फिर ये 40 दिन उपवास की प्रार्थना वही कब्रिस्तान में करो, ताली नहीं हो जाएगी? कोई तो लोचा है और उसी को मैं एड़ी के नीचे लेके चलता हूँ। इसका फन मेरी एड़ी के नीचे रहता है और यही रिश्ता जो अपनी धार्मिकता बनाता है, सत्य वचन में से झूठ मिला मिला के बताता और कहता ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन पिता कहता एक ही मार्ग है, ऐसा करने वैसा करने से नहीं होगा, केवल ऐसा ही करने से होगा। तो हम उसके पास पहुंचते हैं जो कहता ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, वैसा कर लो तो ये पास्टर साहब है, सूची में ये पास्टर साहब है, इनकी प्रार्थना सुनी कितना मतलब सब शांति है। सत्य को जाना ही नहीं। वाह पास्टर साहब वाह, आज क्या वचन बोला आपने, और पूछ लो क्या बोला तो मालूम नहीं। आगे आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा पास्टर साहब के पास जाते, वाह पास्टर साहब क्या वचन बोला, बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा लग रहा था सच में मेरे लिए। पूछ लो क्या बोला, ये से पूछो क्या बोला, बहुत खतरनाक समझ चले क्या, हमेशा याद रखो। उसने कहा सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दाऊद ने साफ कह दिया मैं उसके पास जा सकता, वो मेरे पास नहीं आ सकता। मैं अब क्यों प्रार्थना करूं? और तब एक आयत पढ़ेंगे हम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड।
इब्रानियों निकालें। इब्रानियों 9:27। इब्रानियों 9:27 एक आयत और पढ़ लें फिर उसके बाद। इब्रानियों 9:27 में देखिए क्या लिखा है। अब देखिए एकदम साफ बता दे रहा है, अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अब एकदम साफ बोल देगा। यहाँ पर ये आयत जब हम पढ़ेंगे तो एकदम साफ साफ, जब सोनी बहन आपके मुंह पे कोई बोल दे कि भैया 9:45 अब कुछ नहीं हो सकता, 9 तो फिर आप क्या मानेंगे? नहीं हो सकता भैया, क्योंकि मुंह में बोल दिया। तो वचन अब साफ साफ बोल रहा है। क्या क्या बोल रहा है? इब्रानियों 9:27 में अब देख लीजिए। हाँ पढ़े। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, कितनी बार मरना? एक बार। भाई एक बार तो जरूर मरेंगे, ये देह गिरेगी। एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना उसके बाद, है। अब जब मर गया तो उसके बाद आया और सील लगा दिया। यस। ठप्पा। क्या? ठप्पा। न्याय। अब जो न्याय में दे दिया गया, आप माँ भला चाहे रोती रहे, बच्चे भला रोते रहे, पापा पापा, मम्मी मम्मी, तो आप बताइए, अगर कोई आदमी किसी अपराध में पकड़ा गया, इस संसार की कोर्ट न्याय की बात कर रहा हूं मैं, और उस जुर्म में वो पकड़ा गया, उसका जुर्म साबित हो गया, अब वो गया न्याय में, तो कोर्ट उसको उस जुर्म की सजा देगा। उसकी पत्नी के आंसू देखेगा, उसके बच्चों के आंसू देखेगा? अरे नहीं, देख लो, दया कर दो। अब वो न्याय करेगा सीधे। तो जब इस पृथ्वी का ऐसा न्याय है, तो वो जो न्यायाधीश है, ताली बजाओ, जिसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका न्याय कैसा होगा? और जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। लो नियुक्त कर दिया। जिसको खुदा ने नियुक्त कर दिया, उसको कोई मनुष्य हटा सकता है? नहीं। एक है शैतान, वो हटाएगा तो नहीं, वो उसकी 10, 100, 1000 बातें बनाएगा, ताकि मनुष्य किसी न किसी तरीके से इस सच वचन से भाग जाए। इतना प्यार करते हैं तुम मम्मी से, इतना प्रार्थना नहीं करोगे मम्मी की आत्मा की शांति देगी? हैं? अरे चलो बच्चों, बैठो बैठो, हम लोग मम्मी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। शैतान खुदा के विरुद्ध काम कराना जानता है। वो बहुत अच्छे स्वरूप में आएगा बेटा, क्योंकि बहुत ध्यान सुनो। शैतान अपने आप को शैतान का रूप में लेके नहीं आएगा। जब हव्वा ने देखा तो बहुत चाहने योग्य, कितना सुंदर होगा। बताओ हव्वा, इस संसार की स्त्रियों को देखा आपने? इस संसार की स्त्रियों को देखा है आपने? देखा है? और जो पहली स्त्री बनाई होगी, अगर खुदा ने बनाकर क्या बनाई, आदम में से निकाल के हव्वा, तो हव्वा कितनी सुंदर होगी सोनी बहन, हव्वा कितनी सुंदर होगी। आप सोचिए जरा, जो अदन की वाटिका में रहती है, तो माय गॉड, हव्वा कितनी सुंदर होगी। इतनी सुंदर स्त्री को शैतान ने इतना मंत्र मुग्ध कर दिया कि ये स्त्री कह रही चाहने योग्य। क्या चाहने योग्य? अरे तो शैतान किस रूप में आया था?
मन भाव चाहने योग्य। शैतान किस रूप में आया था कि हव्वा ने उसको देख के कहने लगे चाहने योग्य। मैं आपको जो बता रहा हूं ये घर घर की कहानी है। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, शैतान आपसे प्यार से बात करेगा, कह रहा आप सब बैठो, आप सब प्रार्थना करो मम्मी की आत्मा के लिए। लेकिन खुदा का वचन कह रहा जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जीते जी जाओ और जाकर उन्हें मेरा वचन बताओ। सच्चाई है। मैं अपने पिता को क्या दे सकता हूँ? वो जिस पोस्ट से रिटायर हुए हैं, उस पोस्ट से जिस पोस्ट से रिटायर हुए मेरे पिता, जो बैठे हैं येलो कलर की टी शर्ट पहने एकदम स्पाइडरमैन बने हैं, ये मेरे पिता, इनकी पेंशन उतनी है जितनी मेरी सैलरी है। अब मैं इनको क्या दे सकता हूँ? पार्ले जी का पैकेट या ब्रिटानिया 50-50? क्या ये बेवकूफ़ बना रहे हो? बेटा अभी तुमको देने की कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद ही तुम्हें दे के खिला देंगे। ये मेरे पिता ऐसी पोस्ट से रिटायर होकर बैठे। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे खुदा ने दिया कि अपने पिता को भी वचन में लेके चले और वो भी वचन को प्रतिदिन सुने, क्योंकि अपने बच्चों को, अपने लोगों को मेरे धर्म, मेरे वचन की शिक्षा दो। धन्य है वो पुत्र, धन्य है वो पिता, धन्य है वो माँ, धन्य है वो गर्भ, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो घर, धन्य है वो योजना, धन्य है वो नगर, धन्य है वो समय, धन्य है वो नियुक्त की गई योजना जो पिता के नाम में है। क्या दे सकते हैं? इसलिए यदि तुम अपने लोगों से, अपने बच्चों से प्यार करते हो तो मेरे वचन की शिक्षा दो, जो बुढ़ापे तक उनका साथ कभी ना छोड़े। तुम भी इस पृथ्वी पर नहीं होगे, लेकिन उसके बाद भी मेरा वचन उनकी रक्षा करेगा। हमेशा याद रखो, पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ की डालियां टूट जाती हैं, लेकिन जड़ जो नीचे बहुत मजबूत होती है एक नई डाली उत्पन्न कर देती है। और जड़ है हमारा खुदा का वचन। इसे अपने बच्चों को दे दो, इससे उत्तम कुछ नहीं। मैं बोलता बहुत हर चीज का समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने परम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगे ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें।
हे प्रभु तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु मैं तेरी शिक्षा का पालन कर सकूं, मैं धन्यवाद देता हूं खुदा। मैं इस घराने में जो वचन आपने दिया है खुदा, ताकि इस घराने के हर एक जन को आपका वचन को सच में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें। खुदावन मैं यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं खुदा, ताकि आपने इस गीतों के देश में जिंदा रखा है खुदा, ताकि इन सब को आपका वचन में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह आपकी कृपा इन लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में दिया गया खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। क्योंकि जो इस घराने में जितना भी लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि जो वचन आपने इस घराने के लिए जो वचन सुनाया गया, जो वचन बोया गया खुदा, ताकि आप उन लोगों के आत्मा के अंदर ठहरे, आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह आपकी कृपा इन घराने में बने रहे खुदा, ताकि जो वचन इस वचन के द्वारा आप उनका उद्धार हो मिल सके, क्योंकि आपका वचन बहुमूल्य वचन है। क्योंकि खुदावन आपने ये भी कहा है कि मेरी जो शिक्षा आपने इन लोगों पर दिया है खुदा, ताकि इनका आपका वचन के द्वारा इस घराने में उद्धार मिल सके, और उस वचन के द्वारा वो अपने परिवार का जो भी वचन आपने इस में दिया है, ताकि उसमें उद्धार मिल सके और आपका वचन में सत्य में बना रहे, आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, ताकि एक दूसरे को बांट सके। खुदावन यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, मैं सबके लिए यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन में वे ग्रहण सुने और ग्रहण करें और उसमें बने रहें। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ, जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा खुदा जो देख रहे हैं खुदा, उनको भी आपका अनुग्रह आपकी कृपा उन पर भी बने रहे खुदा, ताकि जो वचन इस घराने में बोया गया खुदा, ताकि उस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए उनको भी, ताकि आपके वचन में बने रहें। जो हमारे भाई के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ, उनके परिवार के सभी लोगों को के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, वह आपका वचन में हमारे भाई जो आपका वचन को आपकी आत्मा में वह प्रचार करते हैं, वे हम लोगों को सुनाते हैं, उस वचन में के द्वारा हमें उद्धार मिल सकते हैं। उनको भी बहुत आय से आशीष प्रदान करें, और इस प्रकार हम वह घर घर जाकर वह आपका वचन को सुनाते हैं। खुदावन मैं इस घराने के खास के इस घराने में जो भी इस वचन को आपने दिया है, ताकि उस वचन में उन लोग बने रहे खुदा, और उस वचन के अनुसार आपका वचन को सत्य में ग्रहण सके। खुदावन आपका आत्मा इस घराने में छाए रहे, ताकि आपका वचन में ये यहाँ पर सब लोग उपस्थित हैं, उनको सब आपका वचन में बने रहे। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आशीष
धन्यवाद, सारी आशीषों की कोटि धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड, ध्यान रखिएगा कि कल की प्रार्थना भाई विशाल क्या है, और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं, 5:30 बजे नहीं, बल्कि कल की प्रार्थना 6 बजे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 6 बजे होगी। कल की प्रार्थना भाई विशाल के यहाँ शाम को 6 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।